नमस्कार दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फोकस्ड स्टडी कर रहे होंगे। नियमित पढ़ाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी नहीं है तो आप निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे। रेगुलर स्टडी बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग रीजनिंग में एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर ब्लड रिलेशनशिप पढ़ेंगे, रिश्ते नाते वाले प्रश्न। तो इसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो एग्ज़ाम में छोड़ के आते हैं या फिर गलत कर देते हैं। आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो दोस्तों आज इसको हम लोग जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल आसानी से, ताकि आप अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आप चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में इसमें 3 स्टेप हैं। इन तीनों स्टेप को समझेंगे। पहला स्टेप है चेक फॉर मेल और फीमेल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो पुरुष है कि महिला है। ठीक है, अगर पुरुष है तो प्लस का चार्ज और महिला है तो माइनस का चार्ज लेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कहीं लिखा है ए बी का पिता है, ये कहीं स्टेटमेंट आया है। तो दोस्तों बताएं इसमें पिता कौन है? ए। तो ए निश्चित रूप से क्या होगा? पुरुष होगा। और बताएं बी क्या होगा? इसके बारे में अभी इतनी जानकारी से इसका जेंडर कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग ये देखेंगे कि वो महिला है कि पुरुष है। उसके जेंडर के बारे में पहले अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप है स्टेप सेकंड, कैलकुलेट जनरेशन गैप। जनरेशन को हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी। तो हम लोग पीढ़ी का अंतर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पीढ़ी में जो आपकी पीढ़ी के होंगे उनमें जैसे ब्रदर हो गया, भाई, सिस्टर यानी बहन, हस्बैंड यानी हिंदी में पति, और वाइफ, इनमें जनरेशन गैप जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसमें एज को हम लोग नहीं काउंट करेंगे कि कोई 10 साल बड़ा है तो वो पीढ़ी में ऊपर हो या नीचे होगा। इसके ऊपर जाते हैं, एक पीढ़ी ऊपर वाले रिश्ते देख लेते हैं। इनमें फादर हो गए, मदर, अंकल, आंट। आंट एज एक पीढ़ी ऊपर के रिश्ते हैं। ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर वाले रिश्ते हैं। एक पीढ़ी नीचे वाले देखते हैं रिश्ते। इनमें है जैसे सन पुत्र, डॉटर पुत्री, नेफ्यू। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा या भांजा, भाई का लड़का या बहन का लड़का। और नीस, इसका मतलब है बहन की लड़की या भाई का लड़की, भाई की लड़की। ठीक है दोस्तों, अगर हम 2 पीढ़ी ऊपर वाले रिश्ते देखें तो उनमें ग्रैंडफादर हो गया या ग्रैंड मदर। ये आपसे 2 पीढ़ी ऊपर वाले रिश्ते हो गए। इसके बाद 2 पीढ़ी नीचे के रिश्ते देखते हैं, जैसे ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। ये आपसे 2 पीढ़ी नीचे वाले रिश्ते हैं। ठीक है दोस्तों, इन रिश्तों का आपको जनरेशन गैप याद रखना है कि कौन एक पीढ़ी रिश्ता है ऊपर, कौन 2 पीढ़ी ऊपर रिश्ता है, कौन आपकी पीढ़ी का रिश्ता है
और कौन आपके नीचे वाली पीढ़ी हैं, इनको ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग जब फैमिली ट्री बनाएंगे तो इन बातों का विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, अब स्टेप थर्ड है ड्रा फैमिली ट्री। इसके बाद हम लोग फैमिली ट्री ड्रा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग फैमिली ट्री ड्रा करेंगे। उम्मीद है आप लोग इतना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग सीधे इसको अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री बनाना सीखते हैं। इसमें लिखा है ए बी का पिता है, तो आप लोग बताएं इसमें पिता कौन है। ए, तो ए ऊपर होगा और पिता है तो निश्चित रूप से पुरुष होगा। बी का पिता है तो ये बी से एक पीढ़ी ऊपर बनेगा। तो इसकी फैमिली, ए बी का पिता है, इसका फैमिली ट्री इस टाइप के बनेगी। इसमें बी का जेंडर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए इसके बारे में अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे उसमें आते हैं। उसमें लिखा है ए बी का मामा है, तो ए बी का मामा है, इसका मतलब ए बी के माता का भाई है। तो सबसे पहले हम लोग बी बनाएंगे, उसकी माता उससे एक पीढ़ी ऊपर होगी। ठीक है दोस्तों, और उसका भाई होगा ए। तो इस प्रकार ए बी का मामा है, इसकी फैमिली ट्री ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ए बी का मामा है यानी ए बी की माता का भाई है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला बनाते हैं। ए बी का भतीजा है, तो भतीजा का मतलब है भाई का लड़का। तो बी को बनाते हैं, बी का भतीजा है, तो यानी बी के भाई का लड़का है कौन, ए। तो यहां पर बी का जेंडर नहीं पता है, ए बी का भतीजा है यानी ए जो है वो बी के भाई का लड़का है। भाई उसी पीढ़ी का बनेगा और लड़का उससे एक पीढ़ी नीचे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फैमिली ट्री ये हो जाएगी। अब हम लोग अगली फैमिली ट्री बनाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो शब्द आया है वो अपने ठीक पहले वाले के लिए आया है, यानी सी का पिता कौन है, बी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली वाली लाइन को बनाते हैं। ए बी का चाचा है, तो चाचा का मतलब है पिता का भाई। तो ए जो है वो बी के पिता का भाई है, इसका मतलब ए जो है वो बी के पिता का भाई है, तभी तो ए बी का चाचा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फैमिली ट्री कैसे बनेगी, ऐसे। जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, तो जो शब्द किसके लिए आया है, बाद वाले के लिए आता है। जो शब्द हमेशा बाद वाले के लिए आता है और शब्द हमेशा पहले वाले के लिए आता है। तो बी सी का पिता कौन है, बी, तो जिसका पिता है उससे एक पीढ़ी ऊपर बनेगा। तो इसकी फैमिली ट्री बन जाएगी दोस्तों ऐसे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग अगली फैमिली ट्री पर आते हैं। इसमें लिखा है ए बी का चाचा है, तो ए जो है वो बी के पिता का भाई है। ठीक है, चाचा का मतलब है पिता का भाई, ऐसे फैमिली में। और सी का चाचा और सी का पिता है, तो और शब्द आया है ये सबसे पहले वाले के लिए आता है। तो सी का पिता कौन है, ए, तो सी का पिता कौन है, ए। तो इसका मतलब है सी जो होगा वो ए से एक स्थान नीचे होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी फैमिली ट्री ऐसे बनेगी। अगला है, इसमें लिखा है ए बी का ससुर है, तो बी का ससुर है, तो बी का पति या पत्नी कोई होगी और उसका पिता है ए। तो इसकी फैमिली ट्री
ऐसे बनेगी। इसमें अगर ये महिला होगी तो ये पुरुष होगा, तब भी ये ससुर होगा। और अगर ये पुरुष है ये अगर बी पुरुष है और ये महिला है तो भी ये जो है वो उसका ससुर ही होगा। तो इनका जेंडर कुछ भी हो सकता है। फैमिली ट्री हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। दोस्तों, फैमिली ट्री बनाने के हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम सीधे उसके प्रश्न पर आते हैं। जिस प्रारूप में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग बिल्कुल उसी प्रारूप पर आते हैं। एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है, तो उनमें आपस में कौन सा रिश्ता है? तो उनमें से एक, तो यानी हम ए को मान लेते हैं, उनमें से एक दूसरे का, तो दूसरे को मान लेते हैं बी, उनमें से एक दूसरे के पुत्र, तो पुत्र इससे एक पीढ़ी नीचे होगा। उनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है। दोबारा सुन लीजिए, लिखा है उनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है आपस में कौन सा रिश्ता है। इसका मतलब ये आपस में पति पत्नी होंगे, क्योंकि दोनों की संतानें हैं। ठीक है, तो वो आपस में कौन हो सकते हैं? पति और पत्नी। तो इस प्रकार दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग, और इसमें लिखा है कि श्याम की सास की एकमात्र पुत्री के बेटे का श्याम से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, तो पहले इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। तो पहले बनाते हैं श्याम की सास, तो श्याम की सास, तो यानी सास का मतलब है उसकी पत्नी की माता। ये हो गई श्याम की सास। श्याम की सास की एकमात्र पुत्री, तो सास की एकमात्र पुत्री यही हो गई। के बेटे, तो इसका बेटा नीचे होगा। बेटे का यानी इसका। श्याम से क्या संबंध है? तो ये जो है श्याम का क्या होगा? उसकी पत्नी का पुत्र है, इसका मतलब वो श्याम का पुत्र होगा। इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, और इसकी फैमिली ट्री हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर होगा सी, पुत्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें लिखा है आपके दामाद का आपके बहू के पति की मां से क्या रिश्ता है? तो दोस्तों इसका हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं, और सबसे पहले लिखते हैं आपके दामाद। तो दामाद का मतलब है इसकी पुत्री होगी, उसका पति, ये हो गया दामाद। आपके दामाद, दामाद का मतलब पुत्री का पति, का यानी इसका पूछा है। आपके बहू, तो इसकी बहू होगी, यानी इसका कोई पुत्र होगा, उसकी पत्नी, ये हो गई बहू। आपकी बहू के पति, तो ये बहू का पति की मां, तो इसकी मां होगी इससे एक पीढ़ी ऊपर, यानी यहां पर ये बहू के पति की मां हो गई। से क्या रिश्ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, ये जो मां है इसकी, ये आपकी पत्नी होगी, यानी जो रिश्ता आपका है वही रिश्ता उसका हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा दामाद। इस प्रकार आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दामाद। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें लिखा है आशीष की बहू सीमा की सास है। सीमा के पति का आशीष से क्या रिश्ता है? अब इसमें लिखा है आशीष की बहू, तो सबसे पहले इसकी हम लोग बहू बनाते हैं। बहू का मतलब है पुत्र की पत्नी।
ये बहू हो गई। ठीक है। सीमा, इसका नाम है सीमा। की सास, तो सीमा की सास का मतलब है एक की पत्नी। ये सीमा की सास हो गई, सास है। ठीक है। तो सीमा के पति का आशीष से क्या रिश्ता है? तो सीमा के पति जो होगा वो आशीष का क्या होगा बोलो? ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। जो सीमा का पति होगा वो आशीष का क्या होगा बोलो? बेटा होगा। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें लिखा है मेरे पिता की मां की एकमात्र बहू का एकमात्र बेटे का मुझसे क्या संबंध है? तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं मेरे। ठीक है दोस्तों। मेरे पिता यानी इससे एक पीढ़ी ऊपर बनाएंगे। कि मां, तो ये उससे भी एक पीढ़ी ऊपर हो गई। मेरे पिता की मां, इतनी फैमिली ट्री बन गई। कि एकमात्र बहू, एकमात्र बहू इससे एक पीढ़ी नीचे हो गई, यानी पुत्र की पत्नी ये हो गई एकमात्र बहू। का एकमात्र बेटा, तो इसका एकमात्र बेटा तो ये हो गया। मुझसे क्या संबंध है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ये स्वयं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं स्वयं। ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसमें लिखा है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, जो कहा है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसमें कह कौन रहा है? स्त्री। किसके बारे में? उस पुरुष के बारे में। तो जो इसके संबंध, इसके शब्द आया है ये उस पुरुष के लिए आया है। ठीक है। तो यानी इसके यानी उस पुरुष के ससुर, तो इसके ससुर बनाएंगे तो ये इसकी पत्नी हो गई। उसके पिता इसके क्या होंगे? ससुर के पिता यानी इसके भी पिता। मेरे ससुर हैं, मेरे ससुर हैं मतलब उस स्त्री के ससुर हैं। कौन? ये वाले। तो इसका मतलब है ये उसके पुत्र की पत्नी होगी। यहां पर आएगा वो स्त्री जो कह रही है। ठीक है दोस्तों। अब पूछा है कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। तो वह पुरुष उस स्त्री का कौन है? उसकी पुत्री का पति है, यानी वो उसका क्या है? पुरुष उस स्त्री का दामाद है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी दामाद। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। इसमें लिखा है एक लड़के का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके मामा के मामा मेरे मामा हैं। तो उस स्त्री का उस लड़के से संबंध बताना है आपको। ठीक है। तो इसमें कहा किसने है? स्त्री ने। किसके बारे में? लड़के के बारे में। तो इसके शब्द जो आएगा वो लड़के के लिए आएगा और मेरे शब्द कहने वाले के लिए यानी स्त्री के लिए आएगा। तो इसके मामा, इसका मतलब इस लड़के के मामा। तो लड़के के माता का भाई, ये इस मामा हुआ। लड़के के मामा, तो मामा की माता होंगी ये। तो ये हो गए लड़के के मामा मेरे मामा हैं। तो मेरे मामा हैं, इसका मतलब उस स्त्री के भी ये मामा हैं। तो उस स्त्री के मामा हैं, इसका मतलब वो स्त्री इस बहन के क्या क्या होगी? इसके बहन की लड़की होगी। इसका मतलब है ये जो है ये स्त्री है, बात इसकी हो रही है। ठीक है दोस्तों। लड़के के मामा उस स्त्री के क्या हैं? मामा हैं, यानी उस स्त्री के माता के भाई हैं। तो इस प्रकार पूछा है उस स्त्री का उस लड़के से रिश्ता बताओ। तो वह स्त्री उस लड़के की कौन हुई? माता। तो इस प्रकार आपका पहला विकल्प
बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें लिखा है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी मां के पति की बहन मेरी चाची है। तो वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों, तो कहा किसने है? पुरुष ने। किसके बारे में? औरत के बारे में। औरत का परिचय देते हुए कहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी शब्द आएगा यानी औरत, उसकी मां, उसकी मां के पति। तो इस औरत की मां होगी, उसके पति, ये मां के पति की बहन, तो पति की बहन, ये हो गई पति की बहन। मेरी चाची है, तो इसका मतलब ये चाची है। चाची कौन है? ये किसकी? उस पुरुष की। तो इसका कोई पति होगा, उसका कोई भाई होगा, है ना? और इसका जो पुत्र है वो पुरुष। दोबारा से देख लें, उसके यानी औरत के मां के पति की बहन मेरी चाची है, यानी पुरुष के पिता के भाई के पत्नी है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? तो वह पुरुष उस औरत का क्या है? देखिए, ये औरत का पिता होगा, उसकी बहन यानी ये बुआ होंगी, तो ये उसका, है ना? तो ये इसका मतलब है उसका फुफेरा भाई होगा। कौन सा भाई होगा? बोलो, फुफेरा भाई। क्योंकि ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, इसलिए आपस में भाई होंगे। और कौन से भाई होंगे? बोलो, फुफेरे भाई। कौन सा भाई होगा? फुफेरा भाई। दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। इसमें लिखा है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, जो कहा है इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, उसकी मां मेरी सास की इकलौती बहू है। तो वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कहा किसने है? औरत ने। तो औरत अपने लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेगी? मेरे। और जिसके बारे में कहा है, पुरुष के बारे में कहा है, तो उसके लिए शब्द आएगा उसकी। तो हम इसको बना लेते हैं सबसे पहले। मेरी सास की इकलौती बहू है, तो मेरी मतलब जो कहने वाली है, कहने वाली कौन है? औरत। यानी मेरी यानी उस औरत, मेरी सास, तो यानी इसका पति होगा, उसकी मां, इसकी सास हो गई। मेरी सास की इकलौती बहू, तो इकलौती बहू तो ये स्वयं हो जाएगी। है कौन? उसकी मां। उसकी मां मतलब उस पुरुष की मां। तो उस ये पुरुष की वो क्या है? उस मां है। उस पुरुष की क्या है? बोलो, ये मां है। तो पूछा है वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, इसमें वह पुरुष उस औरत का कौन है? पुत्र है। उससे एक पीढ़ी नीचे है और उसका क्या है? बोलो, पुत्र है। इस प्रकार इसका आंसर चौथा विकल्प होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ये एक टाइप की पजल है दोस्तों, ब्लड रिलेशनशिप की, और इस पर आधारित 5 क्वेश्चन हैं। ये इस पर आधारित 5 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फैमिली ट्री बनाएंगे और उसके बाद इन प्रश्नों का हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। इसमें लिखा है, एक परिवार के सभी सदस्य 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है। सबसे पहले बनाते हैं, बी सी का पुत्र है। तो पुत्र कौन है? बी। किसका? सी का। तो इसकी फैमिली ऐसे बन गई, बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। तो सी बी की माता नहीं है, बी उसकी संतान है, तो माता नहीं है तो निश्चित रूप से क्या होगा? पिता होगा, है ना? ए और सी एक विवाहित जोड़ा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ए और सी एक विवाहित जोड़ा है। तो ए और सी एक विवाहित जोड़ा है। अगर सी पुरुष है, इसका मतलब ए क्या होगी? महिला होगी। ई सी का भाई है, तो भाई तो सी की ही पीढ़ी का होगा,
इसलिए उसी के बाएं बना देंगे। ई सी का भाई है तो ई सी का भाई हो गया। ठीक है, आगे लिखा है डी ए की पुत्री है, तो पुत्री कौन है? डी। किसकी? ए की। और पुत्री है तो निश्चित रूप से महिला होगी, माइनस का 4 लगा देंगे। आगे है एफ बी का भाई है, तो एफ बी का भाई है, जिसका भाई है उसी के बाएं या दाएं बना देते हैं। तो आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। दोस्तों, ये आप लोगों को फैमिली ट्री समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब इसके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है ए के कितने बच्चे हैं? तो ए के बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे देखिए ए के हैं या सी के हैं, बात एक ही है। तो ए के 3 बच्चे हैं, एफ बी और डी, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है बी की माता कौन है? तो बी की माता है कौन? ए। बी की माता कौन है बोलो? ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। डी के साथ ई का रिश्ता बताना है आपको। तो डी ई का कौन है? तो जो डी है वो ई के भाई की पुत्री है। डी जो है, देखिए डी जो है वो ई के भाई के पत्नी की पुत्री है। इसका मतलब क्या है? भाई की पुत्री है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी जो है वो ई की क्या है बोलो? भतीजी है। भाई की पुत्री है, इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा? भतीजी। ठीक है दोस्तों। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? तो परिवार में जिनके ऊपर प्लस का चार्ज लगा है ये सब क्या है? पुरुष है। तो गिन लेंगे 1 2 3 4। तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है बोलो? 4 है। और कौन सा महिलाओं का जोड़ा है? तो ए और डी, ए और डी जो है वो महिलाओं का जोड़ा है। 2 महिलाएं हैं। दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसे लगी? कमेंट जरूर करिए। कमेंट से ही हमको पता चलता है कि आप जो है कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी क्लास में। और इसमें इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।